हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणियों के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहले एक दो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो उसको आपको बता देना चाहता हूँ। तो चलिए पहले उसको बता लेते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 में प्रश्नावली 5.2, तो बच्चों इसमें हम लोग एपी का nवां पद पढ़ते हैं। तो एपी का nवां पद हमको निकालना रहता है। तो फॉर्मूला एक लिखवा देते हैं। तो इसका जो जनरल टर्म होता है या व्यापक रूप, व्यापक रूप या जनरल फॉर्म, तो बच्चों ये होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो बच्चों कहीं कहीं पे an को हम लोग tn भी बोलते हैं और इसको l भी बोलते हैं, जहाँ ये होता है अंतिम पद होता है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ a इक्वल टू प्रथम पद, a जो होता है ये प्रथम पद है, d इक्वल टू होता है सार्वंतर, और एक टर्म आया हुआ n, तो n इक्वल टू होता है बच्चों पदों की संख्या, कि कितने उसमें पद हैं। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है उसका भी हम लोग यूज करते हैं इसमें। तो हमको ये एक एपी है, A1 A2 A3 डॉट 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 एक एपी है जहां प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो बच्चों हम इसका जब दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद A2 जब निकालेंगे, तो ये होता है a प्लस डी। ए हो गया प्रथम पद और डी हो जाता है सार्वंतर, जितना उसके बीच में डिफरेंस है, तो डी हो गया। और A3 जब निकालते हैं, तीसरा पद बच्चों निकालेंगे A3, तो इसको हम लोग लिखते हैं A2 प्लस डी। तो A2 को हम लोग लिखेंगे A प्लस डी, तो A प्लस डी हो गया प्लस डी, इसको हम लिखेंगे A प्लस 2D। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। और चौथा पद निकालेंगे बच्चों, चौथा पद A4 इक्वल टू, तो A3 प्लस डी ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर A3 को हम लोग A प्लस 2D लिखे हुए थे, ये आया हुआ था, और प्लस डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। तो बच्चों इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 इक्वल टू A प्लस 2D और A4 इक्वल टू A प्लस 3D। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, ये ऐसे करके चलते रहेगा n पदों तक। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली इसको इसका कैसे हम लोग उपयोग में लाते हैं, उसको जब प्रश्नावली जब बनाएंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 5.2 का 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और nवां पद an है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है पहला में, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और an हमको फाइंड करना है, निकालना है an। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 का हल। तो बच्चों हमको जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल टू 7 दिया हुआ है, d इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। हमको an को ज्ञात करना है यहाँ पे। तो चलिए इसको जो फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं, ये वाला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पे हमको a भी है, n भी है और d भी है, हमको an को निकालना है। तो an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। अब इसके जगह पे इसका जो मान है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो an इक्वल टू a के जगह पे 7 है, प्लस n है 8 माइनस 1 और d है 3। तो बच्चों ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे गुना है यहाँ पे, तो 7 इंटू 3 हो गया, तो 7 प्लस 21, 7 या 21 हो गया, और इसको जब जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा।
तो बच्चों हम लोग 1 का 1 नंबर को हल कर लिए हैं। अब इसका 1 का 2 नंबर। तो बच्चों 2 नंबर में a इक्वल टू -18 दिया हुआ है, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है और a n इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ था 2 का हल, यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल टू -18 दिया हुआ है, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, निकालना है, और n इक्वल टू 10 दिया हुआ है और a n इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, क्योंकि a n इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम लोग इधर इक्वल टू उधर 0 लगा लेंगे। a इक्वल टू -18 हो गया प्लस 10 माइनस 1 d इक्वल टू 0, क्योंकि a n इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे -18 को हम लोग इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 9d इक्वल टू 0 प्लस 18 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 9d इक्वल टू 18 और d इक्वल टू हो जाएगा 18/9। इसको डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, ये 9 के 9 और 9 दूना 18, तो 2/1 हो गया, तो d इक्वल टू 2 निकल गया। तो बच्चों d का वैल्यू निकालनी है। अब जो 3 नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है, d इक्वल टू -3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 18 दिया हुआ है, a n इक्वल टू -5 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया है a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d इक्वल टू -3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 18 दिया हुआ है और a n इक्वल टू -5 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए देयरफॉर a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ पे बच्चों ए तो ए हमको निकालना है, तो ए के प्लेस पे ए ही आ जाएगा, प्लस एन दिया है 18 माइनस 1 और डी दिया हुआ है -3 इक्वल टू ए एन इक्वल टू -5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और ये प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा इंटू -3 इक्वल टू -5। तो बच्चों यहाँ पे ए और -17 को जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो बच्चों ये 51 आ जाएगा इक्वल टू -5 और a इक्वल टू हो जाएगा -5। इसको जब इक्वल टू को उधर लेके जाएंगे तो इसका जो माइनस में है वो साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 51 आ जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -51 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 46 बच जाएगा बच्चों। ये 46 निकल गया, a का वैल्यू हम लोग को 46 निकल गया। अब 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर। तो 1 का 4 नंबर में दिया हुआ है a का वैल्यू दिया हुआ है -18.9, d का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, n इक्वल टू निकालना है और a n इक्वल टू दिया हुआ है 3.6। तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है a इक्वल टू -18.9 दिया हुआ है, d इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, n इक्वल टू हमको निकालना है और a n इक्वल टू 3.6 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसलिए a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d और a n यहाँ पे a -18.9 हो गया प्लस n माइनस 1 d दिया हुआ है 2.5 इक्वल टू 3.6। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 और 2.5 बचेगा इक्वल टू 3.6 प्लस ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18.9 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा n माइनस 1 2.5 इक्वल टू इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 और ये 18.9 है। इसको जब जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हो गया, हाथ में रहा 1, 8 9 10 11 और 1 12, 12 का 2, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2, 22.5 आएगा, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, ये आ गया 22.5। तो बच्चों यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 22.5/2.5 आ गया। इसको क्योंकि दोनों मल्टीपल में था तो एगो को हम लोग नीचे भेज दिए, डिवाइड में भेज दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, इसको जब हम लोग करेंगे तो 225/25 हो जाएगा। यहाँ वाला जो पॉइंट है उसको निकाल लेंगे और यहाँ वाला पॉइंट निकाल लेंगे, तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे भी 10 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 होगा, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, और 25 से 225 भी कट जाएगा। 25 9 25 9 जा में 225 आता है, तो ये 9 आ गया, n माइनस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा
और n इक्वल टू 9 + 1। तो बच्चों n का वैल्यू हम लोग को 10 मिल गया। और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0 और एन दिया हुआ है 105। हमको ए एन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का हल। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है और डी इक्वल टू 0 है, एन इक्वल टू 105 दिया हुआ है और ए एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए ए एन को निकालना है। तो इसलिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी और ए एन हमको निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए 3.5 है प्लस एन माइनस 1 डी, एन दिया हुआ है 105 माइनस 1 और डी दिया हुआ है 0। तो बच्चों 3.5 हो जाएगा प्लस यहाँ 104 इंटू 0, 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 3.5 प्लस 0 इक्वल टू 3.5। तो बच्चों यहाँ पे ए एन का वैल्यू 3.5 निकला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर को हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2 का 1 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा उसको हमको निकालना है। तो एपी दिया हुआ है 1 नंबर में, एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं पहले क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। तो ए प्रथम पद ए दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ए इक्वल टू 10 हो जाएगा और डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 30वां पद दिया हुआ है, क्योंकि n इक्वल टू होता है पदों की संख्या, तो n इक्वल टू होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पे 30वां पद दिया है तो n इक्वल टू 30 हो जाएगा और हमको यहाँ पे an निकालना है। तो इसलिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी और a दिया हुआ है 10 प्लस n इक्वल टू 30 माइनस 1 और d है -3। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे 29 इंटू -3। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 29 तिया 9 तिया 27 का 7 हाथ में रहा 3 और 3 दूना 6, 6 और 6 7 8 87 हो जाएगा। और बच्चों इसको जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो -77 आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हम लोग हल कर लिए हैं, तो इसमें से -77 आया, मतलब 2 का सी नंबर सही है। तो अब 2 का हम लोग 2 नंबर देखते हैं। AP -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद है, तो इसका 11वां पद निकालना है। तो निकाल लेते हैं इसको भी। हमको 3 का मतलब 2 का हल। तो बच्चों यहाँ पे हमको दिया हुआ है a इक्वल टू है -3 है और d इक्वल टू है A2 माइनस A1 इक्वल टू -1/2 और -3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और +3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसके नीचे में लॉस लेंगे इसका 2 और 1 का, तो 2 ही आएगा। तो ये -1 प्लस 1 दूना 2 तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। d इक्वल टू 5/2 आया और हमको n दिया हुआ है, n इक्वल टू 11, 11वां पद निकालना है। तो इसलिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो बच्चों यहाँ पे a 11 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि n इक्वल टू 11 है तो a 11 हो गया, a का मान -3 है प्लस n 11 माइनस 1 और d है 5/2 है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 5/2, 2 से 10 कट जाएगा, 5 बार में कटेगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 5 है, तो यहाँ पे -3 प्लस 25। तो बच्चों 25 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो बच्चों 11 हम लोग को मिल गया, 22 मिल गया। तो 2 का ये वाला सही है, बी नंबर सही है। तो बच्चों हम लोग इसका 2 नंबर भी हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो खाली स्थान है उसको हमको ज्ञात करना है। तो 3 का 1 नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 दिया हुआ है और एक खाली स्थान दिया हुआ है और 26 दिया हुआ है।
तो चलिए बच्चों इसको हल करके दिखाते हैं आपको, कैसे आपको इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, a हो गया, a1 इक्वल टू 2 हो गया, a2 हमको निकालना है, a3 इक्वल टू दिया हुआ है, तो और a3 इक्वल टू 26 दिया हुआ है, हमको a2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसको हमको निकालना है। तो a3 दिया हुआ है 26, इसी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो a3 का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 26 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a इक्वल टू 2 दिया हुआ है प्लस 2d इक्वल टू 26 हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से d इक्वल टू होगा, d इक्वल टू 2d इक्वल टू 26 में 2 माइनस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा बच्चों, और d इक्वल टू हो जाएगा 24/2, तो ये 12 बार में कट जाएगा। ये यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 12 दूना 24 हो गया, तो d इक्वल टू 12 निकल गया बच्चों। d का वैल्यू 12 निकल गया, तो हमको अब a2 का वैल्यू चाहिए। तो a2 इक्वल टू होता है, इसलिए अतः a2 इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तो a बच्चों दिया हुआ है 2 और d निकल गया 12, तो 12 और 2 14 हो जाएगा। तो हम लोग निकाल लिए इसको, अतः a2 इक्वल टू 14, a2 इक्वल टू 14 हो गया। अब हम लोग 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसको हल करते हैं इसी प्रकार से। तो 3 का 2 नंबर दिया हुआ है, 3 का 2 नंबर, 2 नंबर में 2 रिक्त स्थान दिया हुआ है और दोनों का हमको निकालना है। a दिया हुआ है और a2 दिया हुआ है, a3 भी हमको निकालना है और a4 दिया हुआ है। तो हम लोग जो दिया हुआ है उसी से हम लोग इसका हल निकालेंगे। a2 यहाँ पे दिया है, a2 इक्वल टू 13 दिया हुआ है, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं a प्लस डी, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस डी इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और a4 दिया हुआ है, a4 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को बच्चों हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग घटा देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो a प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा और a प्लस 3d इक्वल टू 3 हो जाएगा। इन दोनों को घटा रहे हैं तो ये देखिए प्लस में एक माइनस में दोनों कट के 0 हो जाएगा, और d है और माइनस का 3d है तो माइनस का 2d बन जाएगा, और यहाँ पे 13 है और माइनस 3 है, तो बच्चों यहाँ पे 13 में 3 माइनस हो जाएगा तो 10 बच जाएगा, और यहाँ पे हम लोग d निकालेंगे तो माइनस डी इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और माइनस डी इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों d इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो d का वैल्यू निकालनी है, हमको निकालना है a निकालना है और a3 निकालना है। तो d का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, अब a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 था a प्लस डी इक्वल टू 13 था, तो a प्लस -5 इक्वल टू 13 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हम लोग a -5 इक्वल टू 13 हो जाएगा, और a इक्वल टू 13 प्लस 5 और a इक्वल टू 18 हो जाएगा। a का वैल्यू निकल गया, ये फर्स्ट वाला निकल गया, a का वैल्यू 18 निकला, यहाँ पे हम लोग 18 लिख देंगे, और a3 का वैल्यू निकालना है। तो a3 इसका फॉर्मूला आता है a प्लस 2d, तो यहाँ पे a हम लोग को मिला है 18 और d है 2 इंटू -5 है, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो बच्चों यहाँ पे a3 का मान निकल गया, हम लोग को 8 मिल गया। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस 18 से 13 के बीच में -5 हो रहा है यहाँ पे, और हम लोग d भी निकाले हुए थे -5। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ -5 करेंगे तो 8 आएगा, फिर यहाँ से -5 करेंगे तो 3 आएगा, मतलब जो मान निकला हुआ है वो हम लोग का सही है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का 3 नंबर, उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर दिया हुआ है, 3 का 3 नंबर 5 दिया हुआ है, 3 का 3 नंबर उसका 5 दिया हुआ है, और a2 खाली है, a3 भी खाली है, a4 हमको दिया हुआ है 9.1/2 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं इसी प्रकार से।
जो हमको दिया हुआ है उसको पहले लेके चलेंगे और हल करेंगे। तो a इक्वल टू 5 हो जाएगा और हमको a4 दिया हुआ है। तो a4 इक्वल टू a4 इक्वल टू दिया हुआ 9 पूर्णांक 1/2। तो a4 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d और इसको मिक्स में दिया हुआ है तो इसको हम लोग सिंपल में कर लेंगे। तो इस यहाँ से यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला जोड़ते हैं तो 9 दूना 18 हो जाएगा या 18 प्लस 1 19/2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे a का मान दिया हुआ 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। अब हमको d का वैल्यू निकालना है तो 19/2 माइनस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3d इक्वल टू, नीचे में 2 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 19 माइनस 1 दूना 2 तो 5 दूना 10। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 3d इक्वल टू 19 में से 10 माइनस करेंगे तो 9/2 आ जाएगा और हम लोग यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेंगे। d इक्वल टू आएगा 9/2 इंटू 3 से यहाँ कट जाएगा, 3 3 जा 9 होता है और यहाँ पे हम लोग का d का वैल्यू निकल गया 3/2। हमको निकालना है बच्चों यहाँ पे a2 निकालना है। तो a2 इक्वल टू a प्लस d, ये उसका फॉर्मूला होता है। a हमको 5 दिया हुआ है और d हम लोग निकाले हुए हैं 3/2 निकाले हुए हैं। तो 3/2 को पुट कर देंगे, इसके नीचे 1 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे 2। तो 1 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब इससे डिवाइड देंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 10 प्लस 3/2 इक्वल टू 13/2। तो यहाँ पे निकल गया बच्चों 13/2 निकल गया। हमको निकालना है a3 इक्वल टू a प्लस 2d, इसका फॉर्मूला होता है। a हमको दिया हुआ 5 प्लस 2 इंटू डी है 3/2 है। यहाँ ऊपर नीचे देखिए बच्चों मल्टीपल में है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे बच्चों निकल गया 8 निकल गया। तो हम लोग 3 नंबर को भी हल कर लिए हैं। तो इसके बाद जो 4 नंबर है उसको हम लोग लिख लेते हैं फिर उसको हल करते हैं। 4 नंबर दिया हुआ है a1 दिया हुआ है -4, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है, a6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं फिर इसको हल करते हैं। 3 का 4 नंबर तो दिया हुआ है -4 दिया है और a2 खाली है, a3 भी खाली है, a4 भी खाली है और a5 भी खाली है, a6 हमको 6 दिया हुआ है। तो इसको भी हल करते हैं बच्चों। जो दिया हुआ है a इक्वल टू -4 और a1 a2 a3 a4 a5 a6 इक्वल टू 6 दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस 5d इक्वल टू 6 हो जाएगा। a दिया हुआ -4 प्लस 5d इक्वल टू 6 हो जाएगा और यहाँ पे d का वैल्यू निकालना है तो 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 और 5d इक्वल टू 10 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे d इक्वल टू 10/5 दो बार में डिवाइड हो जाएगा तो d इक्वल टू 2। तो बच्चों d का वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया। अब हमको निकालना है यहाँ a2 निकालना है। तो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d। तो बच्चों यहाँ पे a था -4 और d निकला हुआ है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2। a3 निकालना है, a3 इक्वल टू a प्लस 2d फॉर्मूला होता है। a -4 है प्लस d निकाले हुए हैं 2 तो 2 इंटू 2 इक्वल टू -4 प्लस 4। तो बच्चों यहाँ -4 और प्लस 4 मिलके 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। हमको निकालना है a4 a प्लस 3d। तो बच्चों a दिया हुआ है -4 प्लस 3 इंटू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 6 इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2 और एक निकालना है a5। तो a5 इक्वल टू a प्लस 4d, a प्लस 4d इक्वल टू a दिया हुआ -4 प्लस 4 इंटू 2 तो -4 प्लस 8 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे बच्चों निकल गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर को भी हम लोग हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है 3 का 5 नंबर उसको भी हल कर लेते हैं। 3 का 5 का तो क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है देखिए a1 खाली है, a2 दिया हुआ है 38, a3 खाली है, a4 खाली है, a5 खाली है, a6 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पहले तो a और d का पहले वैल्यू निकालेंगे। दिया हुआ है a1 खाली है, a2 का मान दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, a3 खाली है, a4 भी खाली है, a5 भी खाली है और a6 दिया हुआ है -22। हल तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है
A2 इक्वल टू 38। तो A2 को हम लोग लिखेंगे बच्चों A प्लस डी इक्वल टू 38 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। अब A6 दिया हुआ है, A6 इक्वल टू -22 दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे A प्लस 5D इक्वल टू -22। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम लोग घटा देंगे क्योंकि दोनों का जो माइनस प्लस का जो साइन है वो दोनों में सेम है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए दोनों को हम लोग घटा देंगे। समीकरण, इसको दोनों को विलोपन विधि से बच्चों बनाएंगे। अगर आपको विलोपन विधि नहीं आता है तो आप मेरा विलोपन विधि का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न वाली 3.4 में जो बनाए हुए हैं विलोपन विधि, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड से बनाए हुए हैं। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इक्वल टू -22। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो बच्चों यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस का D और माइनस का 5D, तो माइनस का 4D बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 38 और 22, तो 38 और 2 40 हो जाएगा, और यहाँ 20 60 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे -D इक्वल टू 60/4, इसको जब डिवाइड देंगे तो 15 चौका 60 होता है। और यहाँ पे -D इक्वल टू 15 हो जाएगा और D इक्वल टू -15। तो बच्चों D का वैल्यू निकालनी है। अब इसका यूज करके हम लोग उपयोग करके A का वैल्यू निकाल लेंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 था A प्लस डी इक्वल टू 38। देखिए A प्लस डी इक्वल टू 38 था, तो हम इसमें D का वैल्यू को पुट करेंगे। तो A प्लस डी -15 है इक्वल टू 38 है। तो यह बच्चों यहाँ पे हो जाएगा A -15 इक्वल टू 38, और A इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15, माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा 38 है, 39 40 और 3 43 और 10 53। तो ए बच्चों 53 हो गया। A का वैल्यू हो गया 53, यहाँ पे 53 हो गया। अब हमको निकालना है A3। A3 हमको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला आता है A प्लस 2D। तो A दिया हुआ 53 प्लस 2 इंटू डी निकला हुआ -15, तो 53 प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 15 दूना 30। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और 20 50 और 3 23, तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। A4 भी निकालना है, तो A प्लस 3D। तो बच्चों ये इसका जो फॉर्मूला होता है, एक 53 है प्लस 3 इंटू -15, तो 53 माइनस 45, 45 में 53 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और 3 8 आ जाएगा। हमको A5 भी निकालना है। A5 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D। तो A है 53 प्लस 4 इंटू -15, तो 53 माइनस 60। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग निकलेगा 53 में, जब 60 में जब 53 को माइनस करेंगे तो -7 निकलेगा। अब इसका मान रख देते हैं यहाँ पे। तो A3 हमको निकला हुआ है 23, A3 हमको 23 निकला हुआ है, यहाँ पे 23 लगाएंगे 23। A4 हम लोग को निकला हुआ 8, देखिए A4 हम लोग को 8 निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 8 पुट करेंगे। और A5 हम लोग को निकला हुआ है -7, तो यहाँ पे हम लोग -7 पुट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे सबको हल कर लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा पद 78 है पूछ रहा है, मतलब एनवा पद 78 है, तो हमको यहाँ पे एन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 4 का क्वेश्चन और 4 का हल। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन से पहले लिख लेंगे क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो A इक्वल टू 3 है और D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है A2 इक्वल टू 8 दिया हुआ है और A1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 होगा। और हमको AN इक्वल टू 78 दिया हुआ है, हमको N निकालना है। तो क्वेश्चन जो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, इस फॉर्मूले में जो भी इसका मान है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे AN का मान दिया हुआ 78 और A का मान है 3 प्लस N माइनस 1 और D का मान 5 है।
तो यहाँ पे बच्चों 78, इस 3 को हम लोग इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा और n-1 इंटू 5 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 78 में 3 को माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा और n-1 इंटू 5 यहाँ हो जाएगा 75/5 इक्वल टू n-1। तो ये बच्चों कट जाएगा, 15×5 = 75 होता है, 15×5 = 75 और 1×5 तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू n-1। अब हम लोग इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 15 + 1 तो n इक्वल टू 16। तो अतः 16वां पद 78 होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब इसमें भी बच्चों हमको n ज्ञात करना है, दोनों में 1 और 2 में। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर है। तो 1 में दिया हुआ है 7, 13, 19 और डॉट 205 दिया है। अंतिम पद ये वाला है। तो क्योंकि बच्चों हम लोग अंतिम पद को L या AN या TN भी उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे A = 7 हो जाएगा, D = हो जाएगा 13 - 7 = 13 में 7 को माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 6 आएगा। और हमको AN = 205 दिया हुआ है, हमको N निकालना है। तो N मतलब पदों की संख्या को हमको निकालना है। तो AN = होता है इसलिए AN = A + n-1D और AN दिया है 205 = 7 + n-1 और D दिया हुआ 6। तो बच्चों 205 - 7, 205 में 7 माइनस करेंगे और n-1 इंटू 6 हो गया। तो 205 में जब 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 198 = n-1 इंटू 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 198/6 = n-1। इससे इसको डिवाइड देंगे तो 6 × 18, यहाँ पे 1 बचेगा और 18 हो जाएगा तो 6 × 18। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 33 = n-1 और यहाँ पे 33 इसको -1 को यहाँ ले आएंगे तो +1 = n हो जाएगा और 34 = n हो जाएगा। और लिखेंगे इम्प्लाइज दैट n = 34। अतः दिए हुए 7, 13, 19 डॉट 205 में 34 पद हैं, 34 पद हैं। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर 5 का सेकंड नंबर उसको हम लोग हल करते हैं। तो 5 का सेकंड नंबर दिया हुआ था, देखिए सेकंड नंबर दिया है 18, 15.1/2, 13 और डॉट -47 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 का 2 का हल, यहाँ पे बच्चों A = हो जाएगा 18 हो जाएगा और D = हो जाएगा A2 - A1 और यहाँ पे A2 दिया हुआ है 15.1/2 दिया हुआ है माइनस A1, तो A1 है 18। तो इसको हम लोग लिखेंगे 15 दूना 30 और 1 31/2 - 18। इसको जब छोटा करेंगे यहाँ नीचे में लॉस ले लेंगे 2 और इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 31 माइनस 1 दूना 2 तो 18 दूना 36। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -5/2। तो D का वैल्यू निकल गया -5/2 निकल गया और A = 18 है और यहाँ पे AN = दिया हुआ है -47 दिया हुआ है, -47 दिया है और N हमको निकालना है। तो इसलिए AN = A + n-1D, AN है -47 = A है 18 + n-1 और D दिया हुआ है, D निकाले हुए हैं -5/2। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -47 -18 = n-1 इंटू -5/2 आ जाएगा। और जब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8 दूना 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हो गया, हाथ में रहा 1 4 1 5 और 1 6 -65 = n-1 इंटू -5/2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये आ जाएगा -65 इंटू, यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 नीचे में है तो ये ऊपर चला जाएगा और 5 ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा, -5 हो जाएगा = n-1। तो देखिए बच्चों यहाँ से माइनस कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 13 बार में, 13 का टेबल में 65 आता है, 13 × 5 = 65। तो ये हो जाएगा
13 इंटू 2 इक्वल टू n माइनस 1 और 26 इक्वल टू n माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे n इक्वल टू 26 प्लस 1 हो जाएगा और n इक्वल टू 27 हो जाएगा। अतः 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट 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 माइनस 47 में 27 पद हैं। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है और क्यों। तो इसको हम लोग निकालते हैं कि इसका कोई पद 150 होगा, माइनस 150। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 का हल। तो यहाँ पे a इक्वल टू 11 है और d इक्वल टू 8 माइनस 11 इक्वल टू -3 हो जाएगा। और हमको यहाँ पे दिया हुआ है an इक्वल टू माइनस 150 की कोई पद 150 होगा कि नहीं। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ बच्चों को n निकालना है कि कोई भी पद 150 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो an है माइनस 150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 और d है -3। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 और -3। ये 11 को हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, तो इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो -11 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 161 इक्वल टू n माइनस 1 और -3 आएगा बच्चों। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे -161 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 3n और -1 और -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 161 और इसको यहाँ ले आएंगे तो -3 हो जाएगा माइनस का 3n। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -164 इक्वल टू -3n। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 164। और बच्चों यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे तो 164/3 इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो 3 पचे 15 आएगा, 3 पचे 15, यहाँ बच जाए 1 और 4 14। तो बच्चों इसको जब डिवाइड देंगे 3 से 164 को तो ये आ जाएगा 54.88 आएगा। क्योंकि बच्चों देखिए ये पॉइंट में आया हुआ है तो इसका यहाँ पे n जो हमको आया हुआ है n इक्वल टू 54.88। तो ये तो कोई पद नहीं है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः 11 8 5 2 डॉट डॉट AP का कोई पद -150 नहीं है। क्योंकि बच्चों यहाँ ये पॉइंट में आया हुआ है इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 उसको हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया हुआ। तो हम लोग 2 दिया है उससे हम लोग 31वां पद को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया है हमको इसमें 11वां पद दिया हुआ 38 A11 इक्वल टू 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए और हमको दूसरा दिया हुआ है 16वां पद 73 A16 इक्वल टू 73 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 73 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब समीकरण 1 तथा अब बच्चों हम लोग दोनों इक्वेशन को यहाँ पे घटा देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि। तो देखिए यहाँ हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस है एक माइनस दोनों कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 5D आएगा और इसको जब माइनस करेंगे तो 13 हो गया। 13 में 8 को जब माइनस करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 में 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा -35। तो बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और 5D इक्वल टू 35 और यहाँ पे D इक्वल टू आ जाएगा 35/5। तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो बच्चों D का वैल्यू हमको निकल गया 7। अब इसका A का वैल्यू निकाल लेंगे तो D का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो बच्चों इक्वेशन 1 था a प्लस 10d इक्वल टू 38 था, और a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38 आएगा, और a इक्वल टू 38 माइनस 70, 38 में 70 माइनस करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो बच्चों ये आएगा -32। अब हमको निकालना है a 31 निकालना था, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो a 31 निकालेंगे, अतः 31वां पद a 31 इक्वल टू, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 30d, 31 को a प्लस 30d लिख सकते हैं, और a है -32 प्लस 30 इंटू डी आया है 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 7 3 जा 21 और 1 0 210। इसमें से माइनस करेंगे बच्चों तो 10 में 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो बच्चों ये आएगा 1, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 178 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ 31वां पद 178 आ गया, अतः 31वां पद 178 है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 दिया है एक एपी में 50 पद हैं और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक एपी में 50 पद है, मतलब n इक्वल टू 50 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का हल, 8 का हल यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक एपी में 50 पद हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 50 हो जाएगा क्योंकि 50 पद है, और यहाँ पे a3 इक्वल टू है, यहाँ पे दिया है a3 इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12 लिखेंगे यहाँ पे, और हमको दिया हुआ है अंतिम पद मतलब an, यहाँ पे an इक्वल टू 106 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हमको, तो बच्चों इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे, और an इक्वल टू दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, और ये दिया हुआ है 106, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस n दिया हुआ 50 माइनस 1d इक्वल टू 106 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस 49d इक्वल टू 106, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को बच्चों हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, a और d का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106, दोनों को घटा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 49 में 2 घटाएंगे तो -47d हो जाएगा, और 106 में 12 घटाएंगे तो 6 और 6, तो ये हो जाएगा -94 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, यहाँ पे d इक्वल हो जाएगा 94/47, 47 दूना 94, तो d इक्वल टू बच्चों t निकल गया, d इक्वल टू 2 निकल गया। अब हम लोग d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 था, और यहाँ पे हमको a का वैल्यू निकालेंगे, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा, और a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो बच्चों यहाँ पे a इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू 8 निकल गया। अब हमको बच्चों यहाँ पे निकालना था कि 29वां पद निकालना था, तो अतः 29वां पद a 29 इक्वल टू, इसको लिखेंगे a प्लस 30d, तो a आया हुआ 8 प्लस 30 इंटू 2, तो 8 प्लस 60 इक्वल टू 68, तो अतः 29वां पद, या इसलिए 29वां पद 68 है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन 9 दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये दिया है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बच्चों यहाँ पे एपी का जो दिया हुआ है तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद -8 दिया है, और पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब an इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम लोग इससे निकाल लेते हैं, दिया है हमको a3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 हो गया, और दिया हुआ है एपी का
तीसरा और 9वां पद A9 इक्वल टू दिया है -8, तो हम लोग बच्चों इसको लिखेंगे A+8D इक्वल टू -8 लिखेंगे। इक्वेशन 2 हो गया। और एक दिया है बच्चों, इसका कौन सा पद 0 है, मतलब AN इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों से A और D का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसमें ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा A+2D इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा A+8D इक्वल टू -8। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा -6D, और ये हो जाएगा 8 और 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे -D इक्वल टू 12/6 2 हो जाएगा, और यहाँ पे D इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब D का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा D का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो A+2D इक्वल टू 4 था, तो A+2 इंटू -2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A-4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और A इक्वल टू 4 + 4, तो बच्चों A का वैल्यू निकल गया 8। अब हमको यहाँ पे निकालना है कि कौन सा पद 0 है, तो अतः AN इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला आता है A+n-1 D इक्वल टू 0, और यहाँ पे A निकल गया 8 + n-1 और D है -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 8 हो गया प्लस -2n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2n हो जाएगा, और माइनस में माइनस मिल गया +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 -2n इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा 2n -2n इक्वल टू -10, इसको यहाँ ले आएंगे तो यहाँ से दोनों जगह माइनस हो तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और n इक्वल टू हो जाएगा 10/2। तो बच्चों n इक्वल टू 5 निकल गया। अतः पांचवा पद दिए हुए AP का पांचवा पद 0 होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है उसका 10वां पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो बच्चों दिया है यहाँ पे कि AP का जो 17वां पद है, मतलब A17 इक्वल टू A17 उसका 10वां पद जो है A10 उससे 7 अधिक है। तो यहाँ से हम लोग सार्वंतर ज्ञात करने बोला है, तो हम लोग यहाँ से D निकाल लेंगे। इसको लिखेंगे A+16D, और A10 A+9D लिखेंगे +7। तो बच्चों यहाँ पे हम इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो A+16D और माइनस A-9D इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक +A है एक -A है, तो दोनों कट जाएगा, और +16D है और -9D, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7D इक्वल टू 7 हो जाएगा। और बच्चों D इक्वल टू हो जाएगा 7/7, तो ये 1 हो जाएगा, और D इक्वल टू 1। तो बच्चों सार्वंतर मेरा 1 निकल गया। अतः सार्वंतर D इक्वल टू 1, इसका वैल्यू हम लोग 1 निकाल लेंगे। बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है AP 3, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो पूछ रहा है कि ये AP है और उसका कौन सा पद जो है उसका 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हल। तो AP दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू 3 हो जाएगा, और D इक्वल टू हो जाएगा 15 - 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा, और पूछ रहा है कि इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए AN से हमको N, क्योंकि इसको हमको N निकालना है, AN जो nवां पद है वो 54वें पद से
54वें पद, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए 54 प्लस 132 हो जाएगा। 154वें पद, ए 54वें पद से 132 अधिक है। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1D, और इसको लिखेंगे ए प्लस 53D प्लस 132, ये अधिक है 54वें पद से। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी आया हुआ है 12 इक्वल टू ए 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। और बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक +3 है और यहाँ भी एक 3 है, तो दोनों 3 जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 53 इंटू जब 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 636 आएगा प्लस 132, और यहाँ आएगा n माइनस 1 इंटू 12, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 768। तो बच्चों यहाँ पे n का हमको वैल्यू निकालना है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 768/12 हो जाएगा। 12 को हम नीचे भेज देंगे, मल्टीपल में है इसीलिए, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, इससे जब इसको डिवाइड देंगे तो ये 64 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64, और यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 64 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे, 64 प्लस 1, तो n इक्वल टू 65। तो अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद का जो है 12 नंबर से 20 नंबर, इसको हम लोग पार्ट 2 में बनाएंगे। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमको इस वीडियो को यहीं पे हम इसको बंद कर देते हैं। तो अगर वीडियो में और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ।